एक बात थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं। थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि कल मैंने दो उदाहरण दिए थे। पहला जो उदाहरण मैंने दिया था वो मैंने कहा था कि जो अमेरिकन एयरलाइंस है उसमें पायलट और को पायलट में एक विश्वासी और एक अन्य विश्वासी होता है। तो अगर विश्वासी को उठा लिया जाए, मैंने दो जो उदाहरण दिए दोनों में एक कॉन्ट्रास्ट था। पहला ये था कि विश्वासी को उठा लिया जाएगा तो अविश्वासी जो है वो बच जाए। तो ये हमारी कॉमन धारणा है। हम लोग ऐसे विचार करते हैं कि विश्वासियों को पहले उठा लिया जाए और अविश्वासी को पीछे छोड़ दिया जाए। लेकिन जब हम लोग स्क्रिप्चर से देख रहे थे तो वहां पे उसके विपरीत हम लोगों ने देखा कि विश्वासियों को छोड़ दिया जाएगा और अविश्वासियों को उठा दिया जाएगा। तो ये दोनों बातों को समझना जरूरी है। तो ले जाया गया और जो खरपतवारों को जो याद दिलाता है, जिन्हें दंड के एक उदाहरण में राज्य के बाहर फेंक दिया जाता है, ऐसा हम लोगों ने उनको देखा था। तो ये दोनों चीजें जो है उनको हम लोगों को समझने की जरूरत है। एज अ टीचर ऑफ द वर्ड या पास्टर या इवेंजलिस्ट या मिशनरी जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि जो दोनों साइड्स है वो दोनों साइड्स को समझना जरूरी है। जब हम लोग खुद इसको समझ पाएंगे तो अन्य लोगों को बड़े आसानी से हम लोग समझा सकते हैं। तो ले जाया गया, मत्ती की किताब खोलते हैं, उसका 13वां अध्याय 38 से लेकर 42 तक। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्सेस स्टार्टिंग फ्रॉम 38 टू 42 इनको पढ़ते हैं और आज का शुरुआत करते हैं। खेत संसार है, रचा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है और कटनी जगत का अंत है और काटने वाला स्वर्गदूत है। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पिसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिनके कान हो वो सुन ले। जी, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो लोग कुकर्मों में उलझे हुए हैं उन लोगों को इकट्ठा किया जाएगा और फिर बाहर फेंक दिया गया। तो बाएं मैथ्यू के 13वें अध्याय के 30वें वचन को जरा पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दाएं और बाएं ये दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उन सब बोले सर, मत्ती की किताब 13वां अध्याय 30वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 30। 30 ना। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय में काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गड्ढे में बांध लो और गेहूं को मेरे खेत में इकट्ठा करो। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जंगली दानों को भी एक साथ बढ़ने का अवसर मिला है और गेहूं को
याद दिलाता है कि जो उसके साथ है, जो उसके साथ बढ़ रहे हैं, उन जंगली दानों का क्या होगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़कर और इस रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। पहले थेसलोनियों की किताब का 4 अध्याय उसका 17वां वचन। फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 4 वर्स 17। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आमीन। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये हमको बताया गया है कि जो बचे रहेंगे उनको उठा लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो पाप में, कुकर्म में, जो गलत रास्ते पे चलते हैं उनको पहले उठाया जाए, और जो बचे हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। उनको स्वर्गारोहण का आनंद मिलेगा, प्रभु के साथ रहने का आनंद मिलेगा। उद्धार के प्राप्तकर्ता वो है जिन्हें उठाया नहीं गया है। तो इस वर्ष को, इस वचन को अगर हम लोग बारीकी से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो फिर इस बात का हमें एहसास होगा, पता चलेगा कि विश्वासियों को छोड़ दिया जाए। अंत जो होने वाला है वो समय के साथ होने वाला है। जैसे परसों भी मैंने बताया था कि हम लोग अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेंगे। अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने का मतलब है कि वी आर क्रॉसिंग द टाइम लिमिट। इटर्निटी में कोई टाइम नहीं है, इटर्निटी में कोई घड़ी काम नहीं करने वाली है। इटर्निटी इज एंडलेस, उसकी कोई सीमा सारणी है नहीं। तो जो उद्धार करता एक बार हमें अपना उद्धार प्रदान करेंगे, हमें जब वो प्राप्त हो जाएगा तो हम लोग इटर्निटी में चलते चलेंगे, तो समय का अंत हो जाएगा। मत्ती का किताब जो है 24वां अध्याय का, या लूका का 17 अध्याय और 21वां अध्याय, इन सारे अध्यायों में मसीह द्वारा दिए गए अन्य कथनों को पढ़े बिना नहीं समझा जा सकता है। जिन चीजों का जिक्र यहाँ पर यीशु मसीह ने किया है, मैथ्यू चैप्टर 24, लूक चैप्टर 17 and 21. If we read these 3 chapters, then we will know what is the truth. सच्चाई क्या है और उस सच्चाई की गहराई क्या है। मत्ती के 24वें अध्याय में उनकी भविष्यवाणी जो है वो निरंतर, जब तक ये समय है, काल के अनुसार की हुई अनुक्रमणिका है। ये केवल वर्णन नहीं है, इसे हिस्सों में बांटा गया है, ग्रुप्स में बांटा गया है, सब्जेक्ट्स में बांटा गया है। हमें ध्यान इसकी तरफ देना है कि मंदिर का जो विनाश की भविष्यवाणी पहले की गई है, उसके बाद शिष्यों के सवालों के जवाब में युग के अंत का वर्णन किया गया है। मसीह जो है, हम लोग देखते हैं कि स्पष्ट रूप से
इस युग के अंत के बारे में कहते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से ये नहीं कहते हैं कि मंदिर का विनाश युग के अंत को प्रेरित करेगा या एक साथ घटित होगा। इस बात पे गौर कीजिएगा। यीशु मसीह ये नहीं कहते कि जो मंदिर का विनाश है वो युग के अंत को प्रेरित करेगा या एक साथ घटित होगा। कुछ बातें अनसुलझी से रख दी गई। हर एक बात का जवाब यहां पर नहीं दिया गया है, और मैंने जैसे कहा कि हमें हर एक बात का जवाब ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम अगर विश्वास करते हैं हमारे प्रभु पर तो फिर हम लोग जानते हैं कि हमारा उद्धार कायम है। इसलिए यहां हमारा ध्यान, अगर हम लोग मत्ती की 24वें अध्याय में दर्शाई गई कई अन्य भविष्यवाणियों पर भी करते हैं, तो मसीह की जो दृश्यमान वापसी के बाद दुष्टों का नाश किया जाएगा और न्याय होगा, इस बात पर हम लोग अड़े रह सकते। प्रेरितों के काम की किताब का पहला अध्याय 11वां वचन, स्वर्गदूत ने जो कहा था कि जिस यीशु मसीह को आप देख रहे हो जो स्वर्गारोहण कर रहे हैं, वो वापिस आने वाले हैं। तो निश्चित रूप से ये बात हमें बताती है कि मसीह शारीरिक रूप से वापस आएंगे। मत्ती की किताब का 24वां अध्याय, उसका 30वां और 31वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 24, 30 और 31 में इसके साथ जो संबंधित अंश बताते हैं कि जोरदार आवाजें और दृश्य, बहुत ही प्रभावशाली दृश्य जो पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करे। इसे जरा पढ़ लेते हैं, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 30 एंड 31। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरहे के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुए हुओं को इकट्ठा करेंगे। तो इसके बाद जब पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया गया है, फिर हम बादलों, पुराने नियम की अवधारणा जहां परमेश्वर महिमा में निवास करता है, एक साथ इकट्ठे किए जाएंगे। यहाँ पे एक बात पे गौर करना जरूरी है, वो ये है कि यहूदी लोगों ने क्यों नहीं अपनाया यीशु मसीह, क्योंकि वो उसे जो अभी वर्णन किया गया है, वो जो महिमा है, वो जो गौरव है, वो जो सामर्थ्य है, उस महिमा, सामर्थ्य और गौरव से भरा हुआ ही देखना चाहते हैं। उनकी अपेक्षा जो है वो उनका राजा है, तो राजा बड़े ऐश्वर्य के साथ, बड़े सामर्थ्य के साथ, बड़े महान गौरव के साथ आने वाला है। तो जब वो उस रूप में आएगा तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्योंकि इस बार वो एक बिल्कुल गरीब परिवार में जन्म लेकर, चरनी में जन्म लेकर जब वो इस दुनिया में आए, तो उनको स्वीकार करने में यहूदी लोगों को बड़ी दिक्कत।
तो मसीह की जो सुरक्षा प्रदान की गई है हमें इस पृथ्वी पर, उस आने वाले क्रोध से हम सब बच जाएं। जब खतरा टल जाएगा तब हम अपने उद्धारकर्ता के साथ पृथ्वी पर वापस आए। तो पहले थिस्सलुनीयों की किताब का जो चौथा अध्याय का जो अंश कई विशिष्ट समय नहीं बताता है, जो देखिए फिर भी जैसे यीशु मसीह ने कहा कि इस समय के बारे में तो मैं नहीं जानता हूं, केवल पिता जानते हैं, इसके बारे में कोई बात उन्होंने मुझसे नहीं की है, कोई बात मुझ पर जाहिर नहीं की है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जो मसीह की वापसी का जो अंश है, इसकी कोई समय सारणी यहाँ पर हम लोगों को दी गई नहीं। जो मृत विश्वासी जो संत हैं, उनके पुनरुत्थान को क्लेश के काल से पहले या बाद में रखा जा सकता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि यदि हम वास्तव में दूल्हे के आगमन के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है हमें, तो इसका मतलब है कि दूल्हा आ रहा है। इसलिए हमें मृतकों के पुनरुत्थान या अन्य अंतिम समय की घटनाओं के बारे में स्पष्टता के लिए अन्य अंशों को देखते रहना चाहिए, और भी कुछ ज्यादा जानकारी जो है वो इकट्ठा करती रहनी चाहिए, ताकि हम और अधिक समझ सकें कि वे एक समय रेखा है, समय सारणी में एक साथ कैसे उनको जोड़ा जा सकता है, फिट किया जा सकता है। समय ही सब कुछ है। आज की तारीख में हम लोग देख सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो है वो समय है जो बीतता जा रहा है, और अधिक कठिन अंशों को देखने के बजाय समय के बारे में कुछ छोटे बुनियादी अंशों को देखने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा ध्यान वहां ना भटके। मार्था ने उसे कहा, मैं जानती हूं कि वो अंतिम दिन पुनरुत्थान में फिर से जी उठेगा। यूहन्ना की किताब 11वां अध्याय 24वां वचन जरा पढ़ लीजिए अपनी भाषा में। यूहन्ना क्या बोले सर? 11वां अध्याय 24वां वचन, 11:24, जॉन 11:24। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। Amen. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 12वां अध्याय उसका 48वां वचन, यूहन्ना का चैप्टर 12, जॉन चैप्टर 12 वर्स 48। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। मैं थोड़ा इसे अपनी भाषा में पढ़ लेता हूँ। जो मुझे अस्वीकार करता है और मेरे वचनों को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए एक न्यायाधीश है। जो वचन मैंने कहे हैं वही अंतिम दिन उन्हें दोषी ठहराए।
ठीक है। यहाँ पर हमें अंतिम दिन और पुनरुत्थान और न्याय, ये तीनों चीजें मिलती हैं। अंतिम दिन क्या है? हमें इन छोटी आयतों में पूरा उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन हमें समझ में आएगा या हमें आने लगता है कि युग का अंत मसीह की वापसी से जुड़ा हुआ, मतलब समय का अंत। मसीह के आगमन से संबंधित जो अंश है उनमें अक्सर ग्रीक शब्द पारूसिया का प्रयोग होता है। इसका कभी कभी अनुवाद उसके आगमन के रूप में भी किया जाता है। फिर एक बार इसे मैं दोहराता हूं, मसीह के आगमन में जो संबंधित अंश है उनको अक्सर यूनानी भाषा जो ग्रीक भाषा है उसमें से एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो है पारूसिया, जिसका कभी कभी अनुवाद उनके आगमन के रूप में किया जाता है। ये शब्द विशेष रूप से शाही आगमन को दर्शाता है। हालेलुया। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं प्रभु के वचनों से, पहले यूहन्ना की किताब उसका 2 अध्याय और 28वां वचन, 1 John chapter 2 verse 28। टू का क्या बोले सर? 28, 2 का 28। अतः हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हिया हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो। शाब्दिक जो अनुवाद के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो मसीह केवल दृष्टि में नहीं आते हैं, वे खुद बड़े धूमधाम और अधिकार के साथ प्रस्तुत करते हैं। और मसीह का जो दूसरा आगमन है वो एक शाही घटना है, जिसे पूरी दुनिया देखेगी, सभी की आंखें देखेगी। अब ये चरनी में जन्म नहीं लेने वाले, और वो बड़े धूमधाम के साथ, अधिकार के साथ, शाही रीति से आएंगे। तो एक दृश्य के रूप में संबंधित शब्द जो है वो मसीह के पुनरुत्थान के बाद उनके प्रकट होने का वर्णन करता है। इस संदर्भ से हटकर कुछ लोग ऐसा सोच भी सकते हैं कि जो मसीह का आगमन है वो आध्यात्मिक होगा, प्रतीकात्मक होगा या रूपक के रूप से प्रकट होने की बात करता है, और इसका अर्थ भौतिक वापसी के अलावा कुछ और है। तो लोग जो है वो बड़े अलग अलग रीति से विचार करते हैं, क्योंकि हमें वो आजादी दी गई। हमें जैसा चाहिए हम लोग परमेश्वर के वचन को तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत भी कर सकते हैं और तोड़ आपको समझाने की भी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन संबंधित जो शब्द है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्टिक और एपिफेनिक, ये जो दो मूल शब्दों का उपयोग
इस विचार को व्यक्त करता है कि भौतिक आंखें उसे देखें, जो हमारी आंखें, शारीरिक आंखें हैं, वो उन्हें देख पाएगी। इस तरह से उनका जो शाही आगमन होगा, वो आगमन हमारी इन्हीं आंखों से हम लोग देख पाएंगे। आत्मिक आंखों की जरूरत नहीं है, शारीरिक आंखों से ही देखा जाए। क्योंकि एक बात यहाँ पर जो बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं कि यीशु के इस शाही आगमन को देखकर लोग अपनी छाती पीटेंगे। इसका मतलब है कि उस वक्त जो लोग पाप में फंसे हैं, कुकर्म कर रहे हैं, हर गलत चीज जो है वो उनके जीवन में है, ऐसे लोगों को भी यीशु मसीह का आगमन दिखाई देने वाला है। तभी तो वो छाती पीटेंगे, वरना क्यों अपनी छाती? विश्वासी तो अपनी छाती पीटने वाला नहीं है, वो तो खुश होने वाला है कि मेरा प्रभु आ गया, अब मेरा समय आ गया है, तो वो तो खुश है। तो ये जो दो विरोधाभास है, उनको समझने की जरूरत है। मत्ती की किताब 24वां अध्याय उसका 30वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 30। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। आमीन। थोड़ा सा आगे बढ़ते लूका की किताब खोलते हैं, 17वां अध्याय उसका 24वां वचन। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। आमीन। 30वां वचन पढ़ लीजिए, 30। अध्याय कौन सा बोले सर? लूका का 17वां अध्याय उसका 24वां वचन और उसके बाद में 30वां वचन 30। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। आगे बढ़ते हैं, वापिस अपने प्रस्तुतगाठन में आते हैं। उसका पहला अध्याय उसका 7वां वचन पढ़ लेते। Revelation chapter 1 verse 7. देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेंगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। तो यही कारण है कि प्रेरितों के काम की किताब का जो पहला अध्याय का 11वां वचन है, अंत समय की घटनाओं को हमारी समझ के लिए इतना महत्वपूर्ण है। ये हमें दूसरे आगमन को अत्याधिक रूप से कह सकते, आध्यात्मिक बनाने से तो हतोत्साहित करता है, मतलब हमें डिस्करेज करता है कि हमें इसे स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक आयाम है, फिजिकल
ये भौतिक है, ये शारीरिक है, इसमें कोई आध्यात्मिक चीज का लेना देना नहीं है। भले ही समझने के लिए कुछ रूपक हों, लेकिन फिर भी ये भौतिक है। और कुछ अंशों को देखते हैं जो अक्सर यीशु मसीह की वापसी, पुनरुत्थान और न्याय के समय से संबंधित है। तो हम लोगों ने जो भी देखा वो हमें हमेशा याद दिलाने की कोशिश की जाती है। ये तीनों चीजें जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण, वापसी, पुनरुत्थान और न्याय, तीनों चीजें अंत के समय या यीशु मसीह के आगमन के साथ जोड़ी गई। प्रेरितों के काम की किताब 1 अध्याय 11वां वचन बताता है कि मसीह किस तरह धरती पर वापस आए। वही एक घटना जो हमें फिर से इन आयतों में नजर आएगी। इन वचनों को थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि हर एक बात को सही ढंग से समझना जरूरी है और वो परमेश्वर का वचन ही बेहतर रीति से कर सकता है। अय्यूब की किताब खोलते हैं, उसका 19वां अध्याय, उसका 25वां वचन, पुरानी वाचा में, जो 19 verse 20। verses 25 मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। हालेलुया। ये अय्यूब था। एक्चुअली वैसे देखा जाए तो अय्यूब की किताब जो है वो जिस स्थान पर आज है वो उसका स्थान है, क्योंकि अय्यूब की किताब तो जेनेसिस के बाद आने वाली किताब होनी चाहिए। उसका सही स्थान एक्चुअली वहां, उत्पत्ति के बाद अय्यूब की किताब, या शायद उत्पत्ति के साथ ही उसको जोड़ देना चाहिए था। लेकिन कुछ बदलाव जैसे जैसे आते गए हम लोग देख रहे हैं, अय्यूब को स्थान मिला है बीच में। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यशायाह की किताब खोलेंगे और यशायाह में चंद जो चीजें हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं उसको और थोड़ा ताकत देते हैं, सामर्थ्य देते हैं। यशायाह का 26वां अध्याय, उसका 21वां वचन, आइज़ाया 26:21। क्योंकि देखो, यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेंगी और घात किए हुओं को और अधिक न छिपाएंगी रखेंगी। श्री जी जरा ऐसे पढ़ेगा प्लीज।
ये बस 26-21 जी। क्योंकि देखो, यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हुओं को और अधिक न छिपा रखेगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 35:4 यशायाह की किताब 35वां अध्याय उसका 4था वचन। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो। देखो, तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। आमेन, आमेन। परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। 40 का 10 पढ़ लीजिएगा। चैप्टर 40 वर्स 10। देखो, प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है। वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। आमेन। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 59 वर्स 17, 59वां अध्याय उसका 17वां वचन। उसने धर्म को झिलम के समान पहन लिया और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया। उसने बदला लेने का वस्त्र धारण किया और जलजलाहट को बागे के समान पहन लिया। ओके। 18, 19 और 20 भी पढ़ लीजिएगा। उनके कर्मों के अनुसार वह उनको फल देगा। अपने द्रोहियों पर वह अपना क्रोध भड़काएगा और अपने शत्रुओं को उनकी कमाई देगा। वह द्वीपवासियों को भी उनकी कमाई भर देगा। तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानंद के समान चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। आमेन, आमेन। तो यहाँ पे हम लोगों को पूरा विवरण मिलता है कि असल में क्या होने जा रहा है। ठीक है। और 2 अध्याय 3 अध्याय आगे निकलते हैं यशायाह की किताब में। उसका 62वां अध्याय उसका 11वीं आयत को पढ़ते हैं। चैप्टर 62 वर्स 11। देखो, यहोवा ने पृथ्वी की छोर तक इस आज्ञा का प्रचार किया है। सियोन की बेटी से कहो, देख, तेरा उद्धारकर्ता आता है। देख, जो मजदूरी उसको देनी है वह उसके पास है और उसका काम उसके सामने है। आमेन, आमेन। तो कोई भी चीज जो है वो परमेश्वर से तो छिपी हुई नहीं है। परमेश्वर सब जानते हैं और हमारे कर्मों के अनुसार हमें प्रतिफल भी मिलने वाला है। जो मजदूरी है वो देने के लिए वो आ रहे हैं। इसीलिए यूहन्ना का जो 15वां अध्याय है उसमें उन्होंने कहा है
पूरा अध्याय अगर हम लोग ध्यान पूर्वक पढ़ लेंगे तो हम लोग उसका इस्तेमाल बार बार करते हैं कि अगर मैं आप में बसा रहूंगा या आप मुझ में बसे रहोगे, अगर मेरा वचन आप में बना रहता है और आप वचन में बने रहते हो, तो ये सारी चीजें जो है वो इसलिए कही गई है। ये सारा जो एक फिलोसॉफिकल थॉट प्रोसेस को हमारे सामने प्रस्तुत करने की कोशिश इसलिए की गई है कि हम इसे केवल आध्यात्मिक रीति से ही नहीं लेकिन भौतिक रीति से भी समझ सकें। जो चीजें आत्मिक रीति से सिखानी है वो आत्मिक रीति से भी सिखाई गई, और जो फिलोसॉफिकल ऑफिस है, जो थॉट ऑफिस है, वो भी हमारे सामने इसलिए रखा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो ना छूट पाए। अगर आपकी बौद्धिकता ज्यादा है, उस पर आप ज्यादा भरोसा करते हो या ज्यादा जोर देते हो, तो आपके लिए बौद्धिक साहित्य भी जो है इस फिलोसॉफिकल ऑफिस से दिया गया है। और जो लोग आध्यात्मिक बातों को बड़ी आसानी से समझते हैं, उनको आध्यात्मिक बातों से इन बातों को समझाने की कोशिश की गई है ताकि कोई ना छूटे। इसके पीछे का उद्देश्य ये कि कोई ऐसा व्यक्ति ही ना हो इस धरती पर जो ये कह पाए कि मैं इन चीजों को नहीं समझ पाया। तो दानिएल का 7वां अध्याय उसका 22वां वचन पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब तक वह अति प्राचीन न आया और परम प्रधान के पवित्र लोग न्यायी न ठहरे और उन पवित्र लोगों के राज्य अधिकारी होने का समय न आ पहुंचा। प्लीज इसे फिर एक बार पढ़ लीजिएगा। 7 का 22 पढ़ रहा हूँ पास्टर जी। जी 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 बिल्कुल। जब तक वह अति प्राचीन न आया और परम प्रधान के पवित्र लोग न्यायी न ठहरे और उन पवित्र लोगों के राज्य अधिकारी होने का समय न आ पहुंचा। जी, तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि जो अति प्राचीन है उसका इंतजार हो रहा है, दानियल की किताब में भी हो रहा है। दानियल ने भी उसके क्या कह सकते हैं, उसके बारे में भविष्यवाणी जो होने वाली थी उसके बारे में पहले से ही हमको बताने की कोशिश की कि अति प्राचीन जो है वापिस लौट कर आएगा। मत्ती की किताब खोलते हैं, 16वां अध्याय 27वां वचन। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। आमीन। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 24 तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ
अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। जी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 25वां अध्याय उसका 31वां वचन पढ़ लेते हैं। 25:31 मैथ्यू। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। तो ये जो एक चित्र में हमको दिखाया गया है, इस तरह बना होगा, इसकी वापसी होगी, किस अधिकार के साथ होगी और साथ में क्या लेकर आएंगे। तो यहां पर एक चीज को अंडरलाइन कर लीजिए, एक शब्द को अंडरलाइन कर लीजिएगा अपने पवित्र शास्त्र। अपने कर्मों के अनुसार। उनके कर्मों के अनुसार जो प्रतिफल हमें मिलने वाला है वो हमारे कर्मों के अनुसार मिलने वाला है। हमारा कर्म जो है वो भी हमारे उद्धार में एक बहुत बड़ी स्थान को पाता है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया, पानी से बपतिस्मा ले लिया तो मेरा उद्धार हो गया। नहीं, इसलिए यूहन्ना भी कहता है कि जो पश्चाताप आपने किया है उसके अनुकूल फल अपने जीवन में दिया। तो जो कर्म है मॉर्निंग साहब, वो हमारे साथ रहेंगे। क्या कर रहे हो? इस बात को हम लोगों को समझना जरूरी है। चाहे चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर, कहीं से भी कोई भी व्यक्ति अगर हमें ये बताने की कोशिश करेंगे, तो रिमाइंडर डाला था लेकिन अभी तक चाहे खुद परमेश्वर के सेवक ही क्यों ना हो, इतने तक नहीं आया कि एक बार बचा लिए गए तो बचा लिए गए। नहीं अचन नहीं आया। नहीं जी, ऐसा नहीं है। हाँ, तो जो हमारी बुलाहट है उस बुलाहट के अनुसार, जो हमने पश्चाताप किया है उस पश्चाताप के अनुसार अगर हमारे जीवन में फल दिखाई नहीं देते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं कि कुल्हाड़ी जो है, नहीं मैं तो 10 बजे खोज के ही आ गया। तो रात को डालना चाहिए कम से कम। उस पेड़ के आसपास ही है। मैं छत के ऊपर हूँ। यूहन्ना का भी यही कहना है कि अगर फल नहीं देते हो तो उस पेड़ को गाड़ी काट दिया जाए। डाल दिया हम लोग, गाड़ी अंदर डाल के छत में आया। कटनी कब होगी? अंत के समय में होगी। तब तक सब बढ़ेंगे। गेहूं के साथ कांटों से भरी हुई फसल भी जो है वो बढ़ती जाएगी। जो जंगल के बीज हैं वो भी बढ़ेंगे, लेकिन जब समय आएगा कटनी का, तब सब कुछ अलग कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लूका की किताब खोलते हैं, 17वां अध्याय उसका 24 से लेकर 30 तक पढ़ते हैं। आज थोड़ा वचनों का सहारा ज्यादा लेते हैं क्योंकि वचनों से ही हमें ज्ञान प्राप्ति होती है और फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। कहानियां सुनकर हमारा विश्वास नहीं बढ़ता है, परमेश्वर को वचन को पढ़ने से और सुनने से ही वचन बढ़ता है।
तो लूका की किताब खोलते हैं 17वां अध्याय 24 से लेकर 30 तक। लूक चैप्टर 17 वर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 24 to 30। यो कि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र के भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराए। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट कर दिया। और पढ़ना सर? जी आपने 30 तक पढ़ा? नहीं, 27 तक पढ़ा था। नहीं, 30 तक पढ़िएगा। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। आमीन। पास्टर जी, यस हेलो जी जी पास्टर जी, फिर थोड़ा सा रुकना चाहूंगा। जी। आपने इसके पहले बताया हमें कि बुलाहट और पश्चाताप के अनुसार यदि हम कर्म नहीं करते हैं तो हम आगे अगर नहीं करते हैं तो प्रतिफल जो है वो उसी क्या कह सकते हैं, उसी अनुपात से मिलेगा। अच्छा, ओके, तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे कि पौलुस भी साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि अगर जानबूझकर हम पाप करते रहेंगे, जानबूझकर अगर हम पाप करते रहेंगे तो हमारे लिए कोई भी विकल्प नहीं बचता है। तो जो पश्चाताप किया है, इसका मतलब ये है पास्टर जी कि मैंने ये तय कर लिया है, मैंने मान लिया है कि मैं कुछ गलत कर रहा था और उसका मुझे अब खेद है और पवित्र आत्मा ने मुझे उस गलती को दिखाया है और उसे अब मैं नहीं दोहराऊंगा। लेकिन अगर मैं एक नया तरीका खोज लेता हूं पाप करने का, क्योंकि लोग जो है ना वो अलग अलग तरीके से पाप कर सकते हैं। देखिएगा, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए पास्टर जी। मैंने आज इस तरह से पाप किया तो मैं क्या करता हूँ, आज थोड़ा उसमें तब्दीली लाता हूँ। मैंने इसका पश्चाताप कर लिया, मैं ये इस तरह से नहीं कर पाऊंगा तो मैं थोड़ा उसमें बदलाव ले आता हूँ, मैं इस तरह से करूंगा। तो मैन कैन सिन इन मेनी वेज। वो नए नए तरीके खोज निकालता है। जैसे कि हमारे देश में होता है, कोई कानून बनता है तो कानून जैसे ही बनता है उसमें कुछ लूप होल्स होते हैं जो हम लोग जो है, हमारे लॉयर्स है या हमारे बुद्धिजीवी है, वो खोज निकालते हैं। और कानून का स्थान वहीं पर बना है, कानून तो है, लेकिन हम लोगों ने कुछ ऐसे रास्ते खोज लिए हैं जिसे कि हम लोग इसको बाईपास कर सकते। तो इसलिए पौलुस जो कहता है उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं उसी की भाषा में, तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर रहेगा। एक मिनट। इब्रानी की किताब खोलते हैं।
हालेलुया। इब्रानी क्या बोले सर? इब्रानी का 10वां अध्याय उसका 26वां वचन पढ़ लेते हैं। 26 हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 26। क्योंकि सच्चाई को पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। तो गलतियों को सुधारने का एक समय, हम लोग इसे इस तरह से कह सकते हैं कि गलतियों को सुधारने का एक समय हमें दिया गया है। उस समय के दौरान अगर हम लोग अपने जीवन शैली को नहीं बदलते हैं तो फिर उसके क्रोध का इंतजार जरूर कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। 27वां वचन पढ़ लेते हैं, 28वां वचन पढ़ लेते हैं और 29वां भी पढ़ लेते हैं। जी जी हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पावों से रौदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। हम जानते हैं क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा, और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। आमीन। तो इतना सब कुछ न्याय के विषय में अगर हम लोग देखेंगे तो लिखा हुआ है पास्टर जी, हाउ मच सोरर पनिशमेंट सपोज shall he be thought worthy who hath trodden underfoot the Son of God, and hath counted the blood of the covenant wherewith he was sanctified an unholy thing, and hath done despite unto the Spirit of grace. तो जिसने प्रभु को जाना, जिसने पवित्र आत्मा को जाना, जिसने परमेश्वर के अनुग्रह को जाना, वो अगर गलतियां करता है, बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराता है, बार बार पाप करता है, तो उसके साथ प्रभु जो है वो किस तरह से पेश आएंगे। तो ये पौलुस का विचार है, सबसे महान मिशनरी का विचार, सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति के विचार है। तो हम लोगों को इस पे गौर करना चाहिए। अपने कलीसिया के लोगों को यह समझाना बहुत जरूरी है कि वन सेव्ड ऑलवेज सेव्ड परमेश्वर के राज्य में नहीं काम करता है। फॉर दैट यू नीड टू हैव अ डिसिप्लिन्ड लाइफ। इतना आसान नहीं है जितना आसान करके हमको लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली वो हमको मार्ग नहीं दिखा रहे, वो हमें अपने मार्ग से भटका रहे हैं। परमेश्वर का राज्य बहुत ही सीरियस मैटर है। कितना सीरियस है? परमेश्वर का राज्य प्रस्थापित करने के लिए परमेश्वर को अपने इकलौते पुत्र की बलि देनी पड़ी, उसके लहू को बहाना पड़ा। परमेश्वर इसके बारे में बहुत गंभीर है, हमें भी गंभीरता से देखना चाहिए। ये कहते हुए बड़ा आसान लगता है कि मेरे पापों को परमेश्वर ने माफ कर दिया। ग्रेस में जो लोग हैं, अनुग्रह का जो लोग पुरस्कार करते हैं, वो कहते हैं कि तुमने
तुम आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में भी जितने पाप करोगे वो भी तुम्हें माफ किए गए। ऐसी बात नहीं है। जब भी यीशु मसीह ने किसी से कहा तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पाप माफ करता हूं, लेकिन आगे चलकर ये मत करो। तो we cannot have the same lifestyle, 0% change. अभी जो चल रहा है ना भाई साहब, हमारे देश में जो चल रहा है अभी, क्या चल रहा है? मे बी 15% ग्रोथ जो क्रिश्चियनिटी में अब दिखाई दे रहा है हम लोगों को। पंजाब में हो रहा है, आंध्रा में हो रहा है, यहाँ हो रहा है, वहां हो रहा है, यूपी में हो रहा है, फलाने जगह हो रहा है। बड़ी अच्छी बात है सर, बड़ी अच्छी बात है। 15% ग्रोथ, आई डोंट माइंड 25% ग्रोथ होने दो, चलो। बट 0% चेंज इज डेंजरस। ग्रोथ इंपॉर्टेंट नहीं है, चेंज इंपॉर्टेंट है, बदलाव जरूरी है। और वो आत्मिक बदलाव जब हमारी आत्मिक एक जो आयाम है, एक स्पिरिचुअल रिल्म है, उसमें जो बदलाव आता है ना, वो इस जीवन में दिखाई देता है, इस भौतिक जीवन में दिखाई देता है। स्पिरिचुअल रिल्म इज आल्सो कनेक्टेड टू आवर फिजिकल रिल्म। जो आज हमें चाहिए उसे पहले हम लोग देखते हैं स्पिरिचुअल रिल्म में होता हुआ, और वो चीजें जो है वो हमारे भौतिक जीवन में दिखाई देती। तो भौतिक जीवन में कुछ दिखाई देना जरूरी है। दैट चेंज हैज टू बी अफर्मेटिव। ये कोई सिखा नहीं रहा है, ये कोई प्रीचिंग ही नहीं कर रहा है। लोग बस प्रीचिंग ये कर रहे हैं कि परमेश्वर तुम्हारा कर्जा माफ करेगा, तुम्हें चंगा करेगा, तुम्हें दौलत देगा, तुम्हें घर देगा, तुम्हें कार देगा, तुम्हें और कुछ देगा। परमेश्वर देगा, अगर आप काम करोगे तो जरूर मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोगों के कष्टों का फल हमें नहीं मिलेगा। पुरानी वाचा में भी लिखा गया है कि गॉड विल ब्लेस द वर्क ऑफ आवर हैंड्स। परमेश्वर हमारे हाथों के कामों में बरकत देगा। वी विल गेट रिचर, नो डाउट। अगर काम करते हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं, वी विल गेट रिचर इन दिस वर्ल्ड। लेकिन रिचर मतलब अमीर केवल हमें भौतिक रूप में नहीं होना है, हमें आत्मिक रूप में भी अमीर होते जाना है। वी नीड टू ग्रो इन द लॉर्ड, वी नीड टू गो रिचर इन द लॉर्ड। परमेश्वर में हमें चाहिए कि हम लोग आगे बढ़ते जाएं और अपनी उन्नति को हासिल करें, आत्मिक उन्नति को हासिल करते जाएं। तो ये बात समझना जरूरी है कि हमारी जो जरूरतें हैं वो परमेश्वर जरूर पूरा करता है। उन्होंने खुद अपनी आवाज में कहा है, अपने ही शब्दों को अपनी आवाज में ही उन्होंने कहा। गॉड नोस, परमेश्वर जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। आपका मुंह आप खोलने के पहले परमेश्वर आपके विचारों को जानते हैं, आपके जरूरतों को जानते हैं। लेकिन जरूरतें पूरी करने के लिए परमेश्वर की तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसा होगा जैसे मानो हम लोग अपना एक कार्ड है यीशु मसीह नाम का, उसे लेकर किसी एटीएम के सामने खड़े हैं। ना तो यीशु मसीह कार्ड है, ना ही परमेश्वर एटीएम की मशीन। तो इस बात को समझना जरूरी है that we have been called ecclesia, called out people. What is called out people? What is ecclesia? Ecclesia का मतलब है कि God has chosen me, God has chosen you. परमेश्वर ने हमको चुना है, और अगर हम लोग चुनिंदा लोग हैं तो हम में और इस दुनिया के लोगों में कुछ तो फर्क होगा, कुछ तो होना चाहिए। अदरवाइज हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारी पहचान क्या है? हम लोग अपनी पहचान को प्रस्थापित करने की कोशिश नहीं कर रहे, हम लोग हमारी पहचान में चलने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर नॉट ट्राइंग टू प्रूव एनीथिंग टू दिस वर्ल्ड।
we are trying to walk in the footsteps of Jesus. उसके कदमों पर चलने की कोशिश हम लोग करेंगे. That will perfect us one day. Because he is the author and finisher of our faith. क्योंकि वो है, हमारे विश्वास की शुरुआत भी उसने की है, अंतिम पड़ाव पर भी वो हमें लेकर आएगा. He is the author. वो हमारा लेखक है. हमारे विश्वास की शुरुआत वहां से होती है. But we should always walk in it. तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, हर एक मसीह के लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि हमको जो सिखाया गया, जो बताया गया, इतना इसी करके बताया गया है कि हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. भैया यीशु नाम का एटीएम का कार्ड है, यहोवा नाम का एटीएम है, बैंक है, उसके सामने खड़े हो जाओ, जब चाहे काल उगसाओ, पैसा निकालो. नो, परमेश्वर का राज्य ऐसा नहीं है. ये परमेश्वर का राज्य नहीं है. परमेश्वर का राज्य है जो अब हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये है कि ये कठिन है. इट इज नॉट इजी. तो उसके अनुसार फल लाना है, उसके अनुसार हमको जीना है. तो इन शब्दों को अगर देखने की, समझने की कोशिश करेंगे तो ये जो अंत का समय है उसमें हम लोग देख सकते हैं अपने आप को कि हम लोग कहां तक भटक चुके हैं. हमको भटकाया गया है. ये खासकर वेस्टर्न प्रीचर्स जो है ना, वो आते हैं प्रॉस्पेरिटी का गॉस्पेल लेके. अरे भाई, वो प्रॉस्पेरिटी का गॉस्पेल इस गॉस्पेल में कहीं है ही नहीं, परमेश्वर के वचन में कहीं है ही नहीं है. कि इन लोगों ने एक एक वचन को लेकर उस वचन के आधार पर ये बातें जो है कहना बताना शुरू कर दिया, और लोग जो है दे देकर उन आशीषों को न पाने की वजह से तरसते थे कि कुछ मेरे जीवन में होगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं. तो फिर बाद में उनको पता चला कि मैं तो इसे आमिर कर रहा हूं. जैसे हमारे यहाँ पे जो है, मैं मेरे इलाके के बारे में बताता हूँ. हमारे यहाँ पे एशिया का सबसे मतलब सेकंड सबसे बड़ा शुगर फैक्ट्री है. एक गांव है यहाँ पे, हलकर्णी नाम का, उस गांव में एशिया का सेकंड नंबर का शुगर फैक्ट्री है. जितने लोग यहाँ पर शुगर केन लगाते हैं, वो लोगों का शुगर केन वो फैक्ट्री खरीदती है, और उसका उस गन्ने का शक्कर बनने के कई महीने बाद, बेचने के बाद में वो ये जो खेती बाड़ी करने वाले हैं उनको पैसे मिलते हैं. तब तक जो है आनंद कौन उठा रहा है? ये जो शक्कर कारखाने का चेयरमैन है, वो उसको एक खांसी भी आ गई, सर्दी भी हो गई तो एक सबसे बड़े अस्पताल में एडमिट होता है, क्योंकि वो कारखाने का पैसा है, फैक्ट्री का पैसा है. ऐश वो कर रहा है. तो हमारे यहाँ पर मैं इस तरह के इस बिजनेस को इस कलीसिया के साथ इसलिए जोड़ रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग जो है, उन लोगों ने इसे बिजनेस समझ के रखा है, इसका बिजनेस बना दिया है. दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, परमेश्वर ऐसा करेगा, परमेश्वर वैसा करेगा, मैगी इंस्टेंट नूडल के जैसा परमेश्वर तुम्हें आशीषित करेगा, ये यहाँ से पैसा आएगा, वो वहां से पैसा आएगा. ऐसी बातें बोल बोलकर हम खुद को भी रुझाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं. और जो सचमुच का गॉस्पेल है, जो गॉस्पेल सुसमाचार है, वो ये है कि यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया ताकि वो मुझे मेरे पापों से आजाद कर सके. शैतान के चंगुल में जो मैं फंसा हुआ था, वो उससे मुझे मोल देकर अपने लहू का छुड़ा सके, और अपने साथ एक दिन परमेश्वर के इस नए राज्य में, स्वर्ग में मुझे ले जा सके, जहां मैं हमेशा के लिए उनके साथ रहूं. गॉस्पेल ये है कि मैं नरक में जाने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे मेरा हाथ पकड़कर स्वर्ग के रास्ते पर ले आया. दैट इज द गॉस्पेल.
गॉस्पेल इज नॉट लिमिटेड टू प्रॉस्पेरिटी एंड हीलिंग एंड डिलीवरेंस। ये तो पार्ट एंड पार्सल है। जैसे यीशु मसीह आते हैं हमारे जीवन में, ये सब घटनाएं घटना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु है। स्वर्ग पृथ्वी का सबका निर्माण उसने किया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि माय गॉड ओन्स द कैटल ऑन द 1000 हिल्स। जितने भी तुम्हें पहाड़ नजर आते हैं, उतने उस पर जितना जो कुछ भी जानवर है, जो भी है, वो सब परमेश्वर का है। परमेश्वर का खजाना जो है इस धरती के अंदर भी छिपा हुआ है। सोना है, चांदी है, प्लैटिनम है, हीरे हैं, जो है वो सब परमेश्वर का है। और जो इसके पास है वो भी मेरा है, क्योंकि वो मेरे पिता है। और जैसे मुझे जरूरत होगी, परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरी करेगा। तो हमें ये समझना जरूरी है और ये लोगों को बताना जरूरी है। चंगाई के लिए मत आओ। अगर तुम कलीसिया में आ रहे हो तो अपने उद्धार के लिए आओ। चंगाई अपने आप मिल जाएगी, लेकिन जो फोकस है वो उद्धार है। किसी को लालच देकर, किसी को लालच देकर कलीसिया में नहीं लाना है, वो नहीं रहेगा। पंजाब में वही होता है। बहुत सारे लोग आते हैं और मैंने देखा है उनकी जरूरत पूरा होने के बाद वापस भी चले जाते हैं। तो ये जो विषय है, इस विषय की गहराई को समझना जरूरी है। परसों एक छोटा सा वीडियो देख रहा था, बहुत छू लिया उसने मुझे। एक IIT बॉम्बे या जमशेदपुर कहीं से ग्रेजुएट हुआ था, बहुत बड़ा व्यक्ति है। वो कुंभ मेले में आया था, वो नागा साधु बन गया है। पढ़ा लिखा आदमी, IIT में एडमिशन नहीं मिलता है भाई साहब, लेकिन वो वहां का ग्रेजुएशन करके, इंजीनियर होके, 4 साल का बहुत सारे अन्य कोर्स करके वो अब नागा साधु बन गया है। और एक वीडियो आया था, सबसे 4 सुंदर नागा साध्वियां, सबसे सुंदर 4 नागा साध्वियां। अगर वो चाहती तो बॉलीवुड में जा सकती थी, इतनी सुंदर है, लेकिन वो नागा बन गई है। क्यों? क्योंकि उनको आत्मिक जीवन से लगाव है, उन्हें भौतिक जीवन से कुछ लेना देना नहीं। तो इतने पढ़े लिखे लोग क्यों नागा साधु बन रहे हैं? वो मसीह क्यों नहीं बन रहे हैं? अगर इतना पढ़ा लिखा है, इतना ज्ञान है उसे, तो क्या उसे यीशु मसीह में कुछ दिखाई नहीं दिया? लेकिन हम लोगों ने इस गॉस्पेल को इतना तोड़ मरोड़ के, इतनी गलत रीति से लोगों के सामने लाने की कोशिश की है कि कोई बुद्धिजीवी इसके बारे में विचार भी नहीं करता है, सोचता भी नहीं है। वो तो कहते हैं कि ये तो दे आर ऑल राइस क्रिश्चियंस, उनको कुछ मिलता है इसलिए मसीह बन जाते। तो ये जो बातें हुई है वो इस कारण हुई है क्योंकि हमें बहुत कुछ गलत रीति से सिखाया गया है। वी हैव बीन फेड द रॉन्ग फूड। इसलिए हमारी आत्मिक उन्नति जो है या आत्मिक ग्रोथ जो है वो ठीक तरह से नहीं हुई है। दैट इज द बिग प्रॉब्लम टुडे इन द चर्च ऑल ओवर। बहुत कम कलीसिया ऐसी है जहाँ पे आपको सचमुच अच्छा खाना मिलता है। आत्मिक भोजन जो है, अच्छा आत्मिक भोजन मिलने वाली बहुत कम कलीसिया है। कलीसिया ऐसी बन गई है जो तुम्हें अच्छा लगता है वही समझाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा अच्छा होगा, परमेश्वर तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करेगा, फलाना ढिंकाना। वो तो सब ठीक है, उद्धार के बारे में कोई बात नहीं करता है, जजमेंट के बारे में कोई बात नहीं करता है, यीशु मसीह के लोगों के बारे में कोई बात नहीं करता है। उनको तो बस ये बताना है आप कि अगर आप हमारे कलीसिया में आते हो तो तुम अच्छे शब्दों को सुनोगे, एनकरेजमेंट पाओगे और खुश होकर यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो खुशी जो है कितने पलों तक आपके साथ रहती है। पिछले संडे को जो संदेश सुना था वो अगले संडे याद नहीं रहता है। इतना खोखला होता है।
एनीवेज, मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोगों को चाहिए कि ऐसे जीवन को अपनाने के लिए अपने जो भी विश्वास या अपने साथ जुड़े हैं उनको इस तरह से एनकरेज करें कि वो सही मार्ग पर चले, सही तरीके के जीवन को अपनाए। एक मसीही जीवन को अपनाने का मतलब यह है कि मैंने इस दुनिया के सारी चीजों को छोड़ दिया है। मैं अपने लाभ की नहीं सोचता, मैं केवल अपने बारे में नहीं सोचता हूं, मैं केवल अपने परिवार के बारे में नहीं सोचता हूं, मैं मेरे पड़ोसी के बारे में सोचता हूं, मैं इस मेरे भाई और बहनों के बारे में सोचता हूं। इसके बारे में बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। मसीह जीवन का मतलब त्याग है, जो त्याग का उदाहरण हमारे सामने सबसे बड़ा तो यीशु मसीह का है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। पिता का भी है, पिता ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। कौन है? बस हमारी अहमियत ये है, हमारी कीमत ये है कि हमें परमेश्वर ने रचा, अपने हाथों से मुझे बनाया। ये छोड़कर मेरी कोई कीमत नहीं। और उसके कारण, क्योंकि उसने हमें छुआ है, उसने हमें बनाया है, तो वो सोचता है कि इनको बचा लिया जाए। तो ये उसका अनुग्रह है, उसकी करुणा है। मेरी कुछ मतलब देयर इज नो क्या कहूं मैं अपने हक को, मैं तुच्छ हूं। हम लोग, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है, आई एम नोबडी। लेकिन फिर भी परमेश्वर चाहता है कि मुझे बचा लीजिए। तो फिर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है मुझ पर कि जिसने मुझे बचाया है उसका सम्मान मैं करूं अपने जीवन से। आमीन। अगर हमें कोई उठाकर 10,000 भी देता है ना, तो उसके प्रति हमारे मन में कितना परोपकार की भावना जो है वो हमारे मन में रहती है कि उसने मुझ पर इतना उपकार, मुझे 10,000 रुपए दी जब मुझे जरूरत थी। बिल्कुल सही समय मुझे परमेश्वर ने इस एक स्वर्गदूत के तरह इसने मेरी मदद करने के लिए इसे भेजा। उसके बारे में हमारे मन में बहुत क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट होता है। लेकिन जिसने हमें अनंत काल के नरक की यातनाओं से छुड़ाया, जिसने हमें अपना इकलौता पुत्र दिया, उसके बारे में हमारे मन में कितना सम्मान है, कितना आदर है। और जब ये सम्मान और आदर बना रहेगा ना, जब इस बात को हम देखेंगे, तब फिर कुछ पाप करने के लिए मन नहीं करेगा। अपने आप को रोक पाएंगे नहीं। ये लग तो रहा है सही इस वक्त, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? क्या मैं, जैसे यहां पे लिखा है, मैं परमेश्वर का अपमान कर रहा हूं, यीशु मसीह को तुच्छ जान रहा हूं, उसे अपने कदमों तले रौंद रहा हूं? तो ये जो बातें हैं ना, ये फिर खटकने लगेगी, ये चुभने लगेगी। और ये तब होगा जब परमेश्वर के प्रति हमारा आदर बढ़ता जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें डरना है। द फियर ऑफ द लॉर्ड, फियर का मतलब डर नहीं है, फियर का मतलब है आदर, सम्मान। और जब हम लोग आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, देन हमारी बुद्धि क्षमता भी बढ़ती जाएगी। आत्मिक चीजों को स्वीकार करने के लिए आत्मिक रीति से भी हम लोग तैयार हो जाएंगे। भौतिक जीवन में जीने के लिए भी हम लोग बड़े ताकत के साथ तैयार हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजों में ज्यादा ध्यान देने के बजाय
जो बड़ा है उस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कीजिए, अपना भी, अपनी कलीसिया का भी, अपने जो परमेश्वर ने आपको विश्वासी दिए हुए जिन आत्माओं को, उन आत्माओं को उनकी आत्मिक उन्नति की ओर ले जाइए। भौतिक उन्नति तो काम करने से आ ही जाएगी भाई साहब, उसमें कोई दो राय नहीं है। जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा पैसा कमा सकेंगे और उतनी जल्दी सेटल हो जा सकते। लेकिन आत्मिक उन्नति के लिए परिश्रम करना जरूरी है। You have to work very hard for our spiritual growth। तो आज यहीं पे रुकते हैं, बहुत बोल गया मैं, लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का। तो श्री जी इन वचनों को और आगे लोग पढ़ते जाएंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें जो रहस्य है, इनमें जो सच्चाई है, उस सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे, उन रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अंत के दिनों में यही काम आने वाला है, दूसरा कुछ काम नहीं आने वाला है। किसी को भी हम लोग पहचानते हैं, किसी को भी जानते हैं, परमेश्वर के राज्य में उसकी पहचान जानना कुछ काम नहीं करता है। तो हमें बस उसको जानना है। जितना ज्यादा हम लोग उसे जानेंगे, पहचानेंगे, उतनी आसानी से हम लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। चलिए प्रार्थना करते हैं, रुकते हैं आज यहीं पे। सिस्टर सुनीता, आर यू स्टिल अराउंड? कुड यू प्लीज लीड अस इन प्रेयर?